आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। स्वतः फल चाखा और सकल पदार्थ यह जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। तो मेरे क्षत्रिय समाज के बंधुओं, सबसे पहले आलस त्यागो और कर्म करना शुरू करो। कर्म करना, कर्म क्या होता है? कर्म जो आपके सामने है वही कर्म है। आपके माता पिता की सेवा करना ही आपका कर्म है। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराना आपका कर्म है। अपने खेती बाड़ी को संभालना आपका कर्म है। किसी ने कहा है आरंभ बिगड़ा तो अंत बिगड़ जाएगा, आरंभ बिगड़ा तो अंत बिगड़ जाएगा। और आरंभ शुरू होता है अपने परिवार से। इसलिए मेरे भाइयों, सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। उसमें अपना नाम मत लिखाइए, उससे बाहर निकलिए। आपका इतिहास बहुत शानदार है और ये इतिहास केवल 6ठी शताब्दी से नहीं शुरू होता है, केवल 12वीं शताब्दी से नहीं अंत होता है। ये इतिहास सतयुग से शुरू होता है और ये सारा इतिहास इस राजपूत समाज के ही नाम लिखा हुआ है। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, इन संतों ने हमें रास्ता दिखलाया है। लेकिन इतिहास राजपूत समाज से ही भरा हुआ है। आजादी के बाद भी आपका योगदान कम नहीं है। लेकिन मैं इशारे में कहना चाहता हूं, समय को पहचानो, समय को पहचानो। मैंने पहले कहा था कि जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता है, संसार में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। और मेरे भाइयों, बंद कराएं कि अभी बोलें? बोले नहीं, बक्ता बहुत है। भाइयों, मैं कर्म पर जोर देता हूं, कर्म पर। कर्म करो। कौन सा कर्म करो? जो आपके सामने है उसको अच्छे से करो। और इतना जान लेना कि आपके अंदर इतनी ताकत है। दिनकर जी ने एक कविता लिखी है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, बर्थ का बीज उजियाली है, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। मेरे भाइयों, पीसा जाता जब इच्छुदंड, गन्ना जब कोलू में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे मित्रों, दिनकर जी ने लिखा है, विशेष करके नौजवानों के लिए ये लाइन पढ़ रहा हूं। और ये लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं इस लाइन पर जिया हूं, मैं इस लाइन पर जिया हूं और इस कविता की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं, और इसलिए पढ़ना चाहता हूं। वसुधा का नेता कौन हुआ? ध्यान से सुनिएगा। वसुधा का नेता कौन हुआ? धरती का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। मेरे भाइयों, सकारात्मक परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं करता है जितनी नकारात्मक परिस्थिति में करता है। अगर भगवान राम का राज्य तिलक हो गया होता, अयोध्या का सिंहासन मिल गया होता, तो आज राम को कोई जानता नहीं होता। राम को राम इसलिए जाना गया कि वो उन्हें अयोध्या का सिंहासन छोड़ना पड़ा और जंगल
जंगल की ओर जाना पड़ा, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, इसलिए राम राम हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। क्योंकि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। आराम और रण, रण का मतलब कर्तव्य है भैया। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ या तप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, वही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं आपकी हर मांग का समर्थन करता हूं। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और संतों को प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि कभी कभी मौका लगे तो अपने आप से बात कर लिया करो, अपने आप से बात कर लिया करो, अपनी परिस्थिति के बारे में बात कर लिया करो, अपनी गरीबी और अमीरी के बारे में बात कर लिया करो, अपने माता पिता और अपने बेटे भाई बहन की तरफ देख करके बात कर लिया करो। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं मेरे भाइयों, आखिरी लाइन है कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे तो हमारी न मुलाकात हुई, आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हो गई। क्षत्रिय समाज को आगे लेकर के जाना है तो अपने आप से बात करना है और बदली हुई परिस्थिति में अपना स्थान खोजना है। और मेरे वीर भाइयों, आपका इतिहास छठी शताब्दी से नहीं है, आपका इतिहास सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग से भरा हुआ है, आगे भी भरा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए विदा लेना चाहता हूं। जय करणी सेना, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये हमारा दे दीजिए।